जुडिशरी डिसीजन देने का काम करती है, लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करती है और ये डिसीजन यूनिफॉर्मिटी देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, सर्टेनिटी देते हैं इन द लीगल सिस्टम। लेकिन ये यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी कहाँ से आती है? तो ये आती है ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ प्रेसिडेंट इन द लीगल सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि एक लीगल सिस्टम में इम्पॉर्टेंट और यूनिक रोल प्ले करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द जुडिशियल लॉ मेकिंग। नाउ वी अंडरस्टैंड इन द जुरिस्प्रूडेंस दैट देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ लॉ, जिसमें कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट, ये 3 सोर्सेस माने जाते हैं लॉ के। नाउ प्रेसिडेंट जो है दैट इज कंसिडर एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। नाउ ये प्रेसिडेंट जो है उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जुडिशियल सिस्टम को, लॉ को स्ट्रेंथन करने का काम ये प्रेसिडेंट करता है। ये प्रेसिडेंट इम्प्रूव करता है द फॉर्मेशन ऑफ लॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन और द नेशंस लीगल सिस्टम, और ये अप्रोप्रिएट सिचुएशन में उस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ये जो सर्कमटेंसेस है, ये सर्कमटेंसेस डिफाइन करने का काम भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड इंडियन लीगल सिस्टम, जिसमें हमारी जो लीगल सिस्टम है वो कॉमन लॉ सिस्टम पे बेस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट ये जो कंसेप्ट है ये एज अ सोर्स ऑफ लॉ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड रिकॉग्नाइज इन द इंडियन लीगल सिस्टम। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हम एस्टैब्लिश करते हैं फेडरल कोर्ट और उसके साथ प्रिवी काउंसिल, एंड जो भी जजमेंट, जो भी डिसीजंस यहाँ पे ये फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल डिलीवर करेंगे, दे वेर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, ऑल द अदर कोर्ट्स इन द कंट्री। दैट वाज द रूल prescribed by this Government of India Act 1935. This was considered as a beginning of using a precedent in making judgment throughout the courts within the territory of British India. Now इस precedent को हम understand करते हैं, इसका meaning हम समझते हैं। तो precedent is an event or an action that has occurred earlier, पहले भी जो हुआ है, पहले भी जो एक्शन लिया गया है, उसे इन जनरल हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो इट इज़ लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द सिमिलर सिचुएशंस वॉट एवर अरोज इन द फ्यूचर, दैट इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी इसे अंडरस्टैंड करती है एज अ रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस and thereafter refer in deciding similar cases। तो जो पहले रिकॉग्नाइज होता है इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस, लेकिन बाद में फ्यूचर में जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन जो पहले केस में आई थी, वैसे फ्यूचर के किसी केस में अगर वैसी सिचुएशन आती है तो एज इट इज़ उस प्रिंसिपल को फॉलो करना, दैट इज़ व्हाट कंसिडर एज अ रूल ऑफ लॉ, जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। नाउ इस प्रेसिडेंट को स्टेयर डिसीसेस भी कहा जाता है। स्टेयर डिसीसेस इज अ लैटिन टर्म, जिसे हम बोलते हैं टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केसेस। अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन दिया, दैट डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इन द कंसेप्ट ऑफ स्टेयर डिसीसेस। एंड सो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन टूडेज कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी वी हैव द एक्सप्रेस रिकॉग्निशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसके टाइप्स क्या क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट? इसमें पहला है बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जिसे हम अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। अब ये अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, इसका मतलब है कि ये प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं जो बाइंडिंग इफेक्ट तैयार करते हैं इन रिगार्ड्स विद द फ्यूचर केसेस। बाइंडिंग प्रेसिडेंट
जिसे हम ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। These precedents bound to be followed by the lower court or other equivalent court once a judgment is made whether they approve it or not। तो बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो है वो अल्टीमेटली लोअर कोर्ट को कंपलसरी उसको फॉलो करना ही है, इसीलिए हम इसे ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। दूसरा है परसुएसिव प्रेसिडेंट। कोई भी डिसीजन जब लोअर कोर्ट लेता है तो वो डिसीजन जो है वो परसुएसिव वैल्यू तैयार करता है। इट इज़ नॉट ऑथोरिटेटिव, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोअर कोर्ट। तो ऐसे मैनर में हम उसे परसुएसिव प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। इसके साथ ही ओरिजिनल प्रेसिडेंट भी होता है। एन ओरिजिनल प्रेसिडेंट अराइजेस व्हेन the court has never taken a decision in a case and it has to use its own discretion to reach a conclusion, then it creates a something that like a new law in the legal system that is known as the original precedent। जो पहले किसी ने डिसाइड नहीं किया, ऐसे किसी रूल को, ऐसे किसी प्रिंसिपल को जब कोर्ट डिसाइड करता है तो वो नया होता है और इसलिए हम उसे ओरिजिनल प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। फोर्थ है डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स इन अ पर्टिकुलर केस। तो इट इज़ नथिंग बट कि जो अवेलेबल प्रेसिडेंट है उसी अवेलेबल प्रेसिडेंट को, डिसीजन को लोअर कोर्ट जो है वाइल डिसाइडिंग द केस इन हैंड अप्लाई करता है, तो हम उसे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। इससे कोई भी नया प्रेसिडेंट या नया लॉ तैयार नहीं होता है। तो ये 4 टाइप जो है वो प्रेसिडेंट के हम कंसिडर करते हैं। वो कौन से फैक्टर है जिससे प्रेसिडेंट जो है उसकी जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो पहला, दैट प्रेसिडेंट सीज टू बी बाइंडिंग इफ statute or statutory rule inconsistent with it is subsequently enacted or if it is reversed or overruled by a higher court। प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू लीगल सिस्टम से डी रिकॉग्नाइज हो सकती है, लीगल सिस्टम से चली जा सकती है अगर कोई भी लॉ, कोई भी स्टैट्यूट बाद में इनैक्ट किया गया है और उस स्टैट्यूट की वजह से जो पहले वाला प्रेसिडेंट है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है एंड बट नेचुरली वो इम्पैक्ट उस प्रेसिडेंट को लीगल सिस्टम से रिमूव करता है। या फिर जो पहले प्रेसिडेंट सेटल था उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसको रिवर्स करने वाला, ओवररूल करने वाला दूसरा कोई प्रेसिडेंट या दूसरा कोई डिसीजन अगर हायर कोर्ट लीगल सिस्टम में प्रोवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली जो पहले वाला प्रेसिडेंट है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड, एन ऑथोरिटेटिव जजमेंट कैन डिस्कार्ड द अर्लियर डिसीजंस। जो ऑथोरिटेटिव जजमेंट होते हैं वो पहले वाले डिसीजंस को डिस्कार्ड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। लेकिन कौन से सिचुएशन में वो रिजेक्ट करते हैं? तो नंबर 1, इफ द प्रेसिडेंट डिसीजन वॉज गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर पहले वाले जो प्रेसिडेंट सेटल है वो पहले वाले प्रेसिडेंट डिसीजन अगर वहाँ पे इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ दिए गए हैं तो ऐसे में दैट प्रेसिडेंट लूज इट्स वैल्यू while deciding the current particular case in hand before the court of law. Second, if the precedent decision is inconsistent with the decision of higher court, जो higher court के decision है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी इनकन्सिस्टेंस अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट जो पहले डिसाइड किया गया था वो अपने डिसीजन को प्रोवाइड करता है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा प्रेसिडेंट भी जो है अपनी अथॉरिटेटिव वैल्यू जो है वो वहाँ पे नहीं रखता है और इसकी वजह से ऐसे प्रेसिडेंट भी लीगल सिस्टम से रिमूव किए जा सकते हैं। इफ़ द अर्लियर डिसीजन इज़ कॉन्ट्ररी टू रीज़न, अगर रीज़न के साथ अगर डिसीजन नहीं आते हैं तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंट वो डिसीजन अपनी जो बाइंडिंग वैल्यू है वो वहाँ पे नहीं रखते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इवन सच प्रेसिडेंट also can be destroy or can cease to be operate in the legal system. एडवांटेजेस क्या क्या है?
प्रेसिडेंट के एडवांटेजेस में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली इक्वालिटी एंड फेयरनेस ऑफ जस्टिस प्रोवाइड करने का काम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट करता है इन द लीगल सिस्टम। प्रेसिडेंट सेव टाइम एंड इंक्रीज द कन्वीनियंस एज अ क्वेश्चन वंस डिसाइडेड इज सेटल एंड इट सेव्स द टाइम एंड लेबर ऑफ जजेस एंड लॉयर्स। तो प्रेसिडेंट जो है वो कन्वीनियंट प्रोवाइड करने का काम करता है। प्रेसिडेंट से जो टाइम है वो सेव होता है और इसलिए जजेस या लॉयर्स जो है वो अपने पर्टिकुलर केस में इमीडिएटली जो रिलेटेड प्रेसिडेंट है उनको रेफर करके जो डिसीजन है वो वहाँ पे लोअर कोर्ट से ले सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर न्यू स्टैट्यूटरी लॉज एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। तो बट नेचुरली प्रेसिडेंट से जो नई सोसाइटी की जो डिमांड है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पहले वाले डिसीजन हुए हैं उसमें आज की जो सोसाइटी है उसमें क्या एक्सपेक्ट करती है, उस हिसाब से जजेस जो है वो एक रियल कंक्लूजन पे रीच कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द वेरी एडवांटेज ऑफ द प्रेसिडेंट। केसेस विच कैन मेक्स देम मोर प्रैक्टिकल। प्रेसिडेंट से जो केसेस कोर्ट डिसाइड करता है वो प्रैक्टिकली डिसाइड कर सकता है। बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो है वो एस्टैब्लिश करता है अ रूल दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ स्टेबिलिटी। सो प्रेसिडेंट स्टेबिलिटी इन द सिस्टम देने का काम करता है। प्रेसिडेंट यूनिवर्सलिटी से वो किसी पर्टिकुलर डिसीजन को अप्लाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है इन द डिसीजन मेकिंग। प्रेसिडेंट सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है इन द जजमेंट। ऑल दीज आर नथिंग बट द एडवांटेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। जब एडवांटेजेस की बात हम करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज में हम अंडरस्टैंड करते हैं अ प्रेसिडेंट मेक्स अ लोअर कोर्ट बाउंड टू फॉलो इट which sometimes forces it to take lesser or harsher decision than actually require। तो कभी कभी प्रेसिडेंट की वजह से लोअर कोर्ट जो है वो कंपल्सरीली उस पर्टिकुलर अर्लियर डिसीजन को फॉलो करते हैं। हालांकि उस डिसीजन को फॉलो करने से आज की जो सिचुएशन है उसमें हम जस्टिफाई उस सिचुएशन को इन अ वेरी लेसर और समटाइम इन अ हार्शर मैनर हम वहाँ पे उस सिचुएशन को इवैल्यूएट कर पाते हैं और इसलिए ये एक डिसएडवांटेज माना जाता है। प्रेसिडेंट जो है दैट इज़ अ वेरी रिजिड टू चेंज। सो वंस इट इज़ फॉलोड तो यू हैव टू बी एक्सेप्ट दैट एंड यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर अर्लियर जजमेंट अनलेस द हायर कोर्ट डिसाइड्स और ओवर रूल्स दैट अर्लियर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कंपल्सरीली लोअर कोर्ट को उस प्रेसिडेंट को फॉलो करना ही पड़ता है और इसकी वजह से इसमें रिजिडिटी आ जाती है। देयर आर मेनी प्रेसिडेंट्स रिगार्डिंग मेनी केसेस एंड हेंस इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द राइट प्रेसिडेंट इन द राइट केस। तो जहाँ पे हम प्रेसिडेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत सारे केसेस जो है ये हर एक इशू पे, हर एक सिचुएशन पे कोर्ट डिसाइड करता है एंड समटाइम इट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन से सिचुएशन में कौन से प्रेसिडेंट को हमें फॉलो करना है। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी डिसएडवांटेज इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सम सिचुएशंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर प्रेसिडेंट एज दे आर नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट। कोई कोई सिचुएशन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर नहीं आते हैं बिकॉज दे आर नेवर टेकन इनटू अकाउंट इन दैट पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसेस। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जो हम प्रेसिडेंट के लिए समझते हैं। प्रेसिडेंट के एप्लीकेशन में ये सारे डिसएडवांटेज हम काउंट करते हैं। नाउ इसके अलावा प्रेसिडेंट को जब हम स्टडी करते हैं, इस डॉक्ट्रिन को हम स्टडी करते हैं तो उसमें दो प्रिंसिपल आते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेशो डिसिडेंडी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑबिटर डिक्टम। नाउ रेशो डिसिडेंडी इज नथिंग बट द रीजन फॉर द जजमेंट। तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि कोई भी जजमेंट जब जजेस पास करते हैं तो उन्होंने रीजन देना चाहिए कौन से बेसिस पे वो जजमेंट पास कर रहे हैं। दैट इज नोन एज अ रेशो डिसिडेंडी। एंड किसी भी केस को जब हम रीजन के साथ देखते हैं तो हम उस केस को कंप्लीट जजमेंट करके अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके बेसिस पे, जिन रीज़न के बेसिस पे वो जजमेंट पास किया है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं,
उसको हम अपील में लेके जा सकते हैं। तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रेशो डिसिडेंडी मस्ट बी फॉलो इन अ पर्टिकुलर जजमेंट। और ये रेशो जो होता है वही बाइंडिंगनेस तैयार करता है, वही बाइंडिंग प्रेसिडेंट का काम करता है। दूसरा जो है ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर का मतलब है मेयर ओपिनियन। सो कोई भी जजमेंट जब पास किया जाता है, जजमेंट जब डिलीवर किया जाता है, तो नॉट नेसेसरी कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द जजमेंट या एंटायर जजमेंट शुड बी ट्रीटेड एज अ बाइंडिंग जजमेंट। तो कभी कभी कोई ओपिनियन अगर जजेस ने पास किया है, दैट ओपिनियन कैनॉट बी कंसिडर एज अ वेरी रीजन और अ बाइंडिंग पार्ट ऑफ जजमेंट, देन दैट इज नोन एज अ ऑबिटर डिक्टम। और इसलिए ये दोनों कंसेप्ट को भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है while learning the doctrine of precedent. So this is all about the doctrine of precedent. I hope ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इन योर एग्जाम इन रिगार्ड्स विद द प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप वॉचिंग दिस चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, and do like this particular video. Thank you very much for watching. Thank you.